इस समय हम मौजूद है कोलकाता इलेक्शन ऑफिस के सामने और जिस तरह से देखें कि लगातार यहाँ पे बीएलओ लोग का प्रोटेस्ट विरोध प्रदर्शन हो रहा था। विरोध प्रदर्शन इस बात का हो रहा था क्योंकि एसआईआर में जिस तरह से समय सीमा कम थी, यानी 16 दिसंबर आज के दिन एसआईआर का लिस्ट जारी हो चुका है। चुनाव आयोग जिस तरह लिस्ट जारी कर दिया है, करीबन देखें कि 58,20,898 लोगों का नाम को काट दिया गया है, जिस तरह से पता चल रहा है। और हमारे साथ में बीएलओ है। आपका नाम क्या है? आदित्य बनर्जी है। मैं 263 मंतसर विधानसभा 80 नंबर पार्ट का बीएलओ हूँ और इसी मंच का मैं जन कन्वेनर भी हूँ। तो आप लोग विरोध प्रदर्शन प्रोटेस्ट कर रहे थे, लगातार समय सीमा कम थी, लेकिन जिस तरह से देखें ना, चुनाव आयोग ने ये एसआईआर की प्रक्रिया भी पूरी की। आज 16 तारीख को दिसंबर जिस तरह से उन्होंने लिस्ट भी जारी कर दिया। 58 लाख जिस तरह से आ रहा है कि 58,20,898 लोगों का नाम कट सकता है। तो क्या लग रहा है कि कैसे है फिर आप लोगों का आगे क्या कार्यक्रम है, चूँकि आज तो लिस्ट जारी हो गया? नहीं, सुबह में ये लिस्ट जो भेजा वो लोगों का नाम डिलीटेड हो गया, तो उसने भेजा कि वो 58 लाख समथिंग का है। तो ये मृतों लोग जो आदमी हैं और जिसको कोई ट्रेस वोस नहीं मिला, उन लोगों का नाम इसमें शामिल है। और आज जो निकलेगा मतलब पब्लिश्ड होगा ड्राफ्ट लिस्ट में अभी तक हम लोगों का पास कोई लिस्ट आया नहीं और ईसीआई का जो वेबसाइट है उसमें भी अभी तक पब्लिश्ड हुआ नहीं। तो हम लोग डरता है इसलिए कि ये जो ऐप है, ये ईसीआई का जो ऐप है वो पूरा गलत है, वो पूरा त्रुटिपूर्ण है। और हम लोगों को दिए हुए जो भी चीज़ हम लोगों को दिया था वो भी त्रुटिपूर्ण है, उसका फॉर्म भी त्रुटिपूर्ण था, ये हम पहले बोला था। और हम लोगों को पास जितने भी 2002 साल का वोटर लिस्ट दिया, ये वेरी आइडेंटिफाइड एरिया है कि 294 विधानसभा है वेस्ट बंगाल में। तो 294 का अंदर 166 विधानसभा का 2002 का जो सप्लीमेंट्री लिस्ट रहता है वो 166 विधानसभा में प्रोवाइड किया और 131 विधानसभा में वो सप्लीमेंट्री को प्रोवाइड नहीं किया। तो उन लोगों का क्या होगा, उन लोगों का मैपिंग क्या होगा जिसका एज उस टाइम 20 था, 18 था, उसका लिस्ट में सब नया वोटर हुआ था। तो अभी उसका जो 2025 साल में आया, तो 25 साल में आके देखा कि उसका एज हो जाएगा 45-50, तो उस टाइम वो कहाँ था? ये एक प्रश्नों, ये एक जिज्ञासा। चुनाव आयोग का तो कह रहा है कि 7 फरवरी तक सारे जो बीएलओ है हेयरिंग होगा, लोगों को बुलाया जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है, जो भी डॉक्यूमेंट है उसे किया जाएगा, फिर उसके बाद फाइनल लिस्ट जिस तरह से जारी होगा। उन लोगों का फरमान का ऊपर हम लोग का कोई भरोसा नहीं है। आज ये बोल रहा है तो कल वो बोल रहा है तो परसों है। ये हम लोग देखा कि 11 तारीख में हम लोगों का बोला कि अंतिम दिन है 11 तारीख रात 12 बजे। तो देखा कि 11 तारीख बेला 11 बजे में हम लोगों का पास 200, 300, 250, 400 तक, 500 तक वो नाम वोटर का नाम आया था और वो लोग बोला कि पूरा करेक्शन करके दो। कैसे हम लोग कर पाएंगे एक दिन में इतना करेक्शन? तो इन लोगों का तरीका ही ऐसा है कि जिसी तरह वोटर का नाम काट दिया जाएगा और हम लोग डरता है इसी जगह में जो जेन्युइन वोटर को नाम काट दिया जाएगा और हम लोग का ऊपर चढ़ाव होगा, तो हम लोग को कौन बचाएगा? उन लोग तो ऐसी घर में रहता है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि और भी लोगों का नाम कट सकता है? ये आंकड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है? ये पूरा चक्रांत है, एसआईआर पूरा चक्रांत है। हम लोग पहले से ही बोल रहे हैं। अभी हम लोगों का यही यह है, सोचना है कि ये बढ़ेगा। क्या कटने में नाम बढ़ सकता है? बढ़ भी सकता है, वो लोग बढ़ा देते हैं। उसका जो त्रुटिपूर्ण ऐप्स है, उसका जो त्रुटिपूर्ण व्यवस्थापना है, उसका जो त्रुटिपूर्ण टेक्नोलॉजी है, ये सब संभाल करके, ये सब इस्तेमाल करके हम लोगों का ऊपर प्रेशर, बीएलओ के ऊपर प्रेशर बढ़ा देगा और वो चक्रांत करके जेन्युइन वोटर लोगों को भी कटा दे सकते हैं। देखिए, बीएलओ का कहना है कि चुनाव में जिनका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, लेकिन उसके बाद यदि इनके ऊपर में कोई हमला होता है या कोई उसकी प्रतिक्रिया होगी तो क्या होगा, कैसे संभलेगा? क्या नाम है आपका दादा? कहाँ? चंद्रास मंडल, कोलकाता साउथ, पार्ट नंबर 114। अच्छा, तो आप लोग का विरोध प्रदर्शन था, आज तो चुनाव आयोग ने लिस्ट भी जारी कर दिया। अब
चुनाव आयोग से कोई शिकायत है आप लोगों का? नहीं, काम तो पूरा हो चुका। शिकायत का क्या है कि देखिए चुनाव से शिकायत यही है, पहला तो देखिए प्रोटेस्ट जो हो रहा है एसआईआर का अगेंस्ट में नहीं हो रहा है, एसआईआर का सब सपोर्ट कर रहा है। लेकिन चूँकि कोई भी आप ऐप लाते हो उसको बाकायदा अच्छे ढंग से उसको पे प्रिपरेशन करने के बाद लाना चाहिए। उसको वो जो परेशानी हुआ जिसके कारण बहुत सारे डेथ हुए, आज तो लिस्ट निकल गया, लेकिन लग रहा है क्या ये आंकड़ा और भी बढ़ेगा? आप इसलिए आप लोगों में थोड़ी सी कहीं ना कहीं मन में डर है? में भी हो सकता है, लेकिन मैंने इलेक्शन कमीशन से आग्रह करूंगा कि एटलीस्ट जो फॉर्म भरे हैं मैंने जो जेन्यून हैं उनका नाम होना चाहिए, उनको ज़्यादा परेशान नहीं इलेक्शन करना कमीशन तो कह रहा है कि कोई डरने की जरूरत नहीं डरने की है, जरूरत- हियरिंग होगा, बुलाया हाँ, जाएगा, सही बात है। सारे डॉक्यूमेंट वो जमा करेंगे, फिर शुद्धि होगा, उसके बाद फाइनल लिस्ट निकलेगा। एकदम यही हो अच्छा बात है, क्योंकि किसी का भी नाम कटे अच्छी बात नहीं है, जेन्यून है वो रहना फिर भी आप लोगों को चाहिए। डर किस बात की है? क्यों डर रहे हैं फिर? डर इस बात की है कि यदि किसी का कट गया नाम, वो लोग आके तो क्वेश्चन करेगा भाई मेरा क्यों कटा। थोड़े डिस्प्यूट के कारण नाम किसी का कट जाता है। अब देखिए 2000 के जैसे 2002 का जो लिस्ट था उसमें बहुत सारा डिस्प्यूट देखा गया, नाम का भूल है, पापा का नाम, किसी का पापा का नाम भूल है, तो वो तो अभी दे रहा मैं पापा का नाम ये था, उस समय का एसआईआर ठीक से हुआ नहीं, तो इसको कौन लेगा, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? वो यदि ठीक से हुआ होता तो डेफिनेटली आज इस तरह का परेशानी नहीं होता। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, कल मैंने जिस दिन लास्ट जमा किया उस दिन एक आया था SURATH सूरत भुइयाँ, और उसका नाम है सूरज भुइयाँ, उसका पापा का नाम, इस फादर नो मोर नाउ, तो वो अपना फादर का सूरज भुइयाँ लिख के दिया 2002 में सूरत भुइयाँ। अब उसका हियरिंग में गया डेफिनेटली, तो बोला भाई पापा मेरा है नहीं अब, आप काफ़ी निम्न जगह छोटे जगह से आ रहे हैं, तो बहुत सारा डॉक्यूमेंट इधर उधर, जैसे झोपड़पट्टी में रहते हैं तो डॉक्यूमेंट इधर उधर हो ही जाता है, कभी आग लग गया, कभी XYZ कुछ भी हो सकता है, कुछ तरह का हुआ। तो बोला मैं क्या प्रमाण दूंगा, मेरे पास आधार कार्ड वोटर कार्ड है और थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा ज़्यादा है नहीं। अब उसको समझाया ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, अपने इलेक्शन कमीशन आपके साथ है, मैं इलेक्शन कमीशन से यही आग्रह करूँगा कि इस तरह का जो कंडीशन इस सबको अब आप लोग का प्रोटेस्ट विरोध चल रहा है, तो कि ये चलता रहेगा, ये आप बंद हो जाएगा? अब नहीं, लिस्ट तो आ गया। नहीं, प्रोटेस्ट विरोध इसलिए चल रहा है कि वो जो अननेसेसरी जो डेथ हुए या कोई बीमार हुए उस पर क्या एक्शन लिया गया है। यार मैंने इलेक्शन कमीशन उसके बारे में क्या सोचा, कोई जो BLO डेथ किए हैं आपको ही मालूम है, कुछ बीमार हैं, तो उन लोग के लिए क्या किया गया, उनका लिए तो कुछ बड़ा सोचना क्वेश्चन बना हुआ है, क्या किया गया? आप भी BLO हैं? जी, मैं भी BLO, मेरा नाम मनीषा घोष है, मैं 158 कोलकाता पोर्ट के 113 पार्ट की BLO हूँ। अब तो लिस्ट निकल गया है, एकदम सारे लोगों का नाम आ गया, तो अभी मन में है कि ज़्यादा लोगों का ये आंकड़ा बढ़ सकता है और भी लोगों का कर सकता है? हाँ, आपने अभी पूछा कि आप हम लोग के मन में भय है कि नहीं, तो मैं बोलूँगी मेरे मन में तो बहुत भय है, क्योंकि जिन लोग का हेयरिंग नहीं होना था पहले, जब ये SIR शुरू हो रहा था तो हम लोग को बोला गया था कि 2002 के लिस्ट में जो नाम है वही नाम आप इसमें देंगे। तो मृतक हैं जो उन्होंने नाम ट्रांसफ़र किया है, या जिनके जो नहीं है यहाँ से कहीं दूसरे जगह चलेंगे, उन सब सारे लोगों का भी तो लिस्ट जारी हुआ है। हाँ, उन लोग का SD लिस्ट जारी हो चुका है, वो ऑनलाइन में डाल भी दिया गया है, हम लोग को पर्सनली मिल भी गया है। वो लोग तो ठीक है, जो SD वाले उन लोग को साइड रखा गया है, उनमें से अगर कोई क्लेम करना चाहता है कि मैं किसी वजह से नहीं था और मुझे दोबारा भरना है, तो वो उसके लिए हम लोग अभी बूथ में बैठेंगे और हम लोग उन लोग फॉर्म 6 भरेंगे तो उनका नाम दोबारा लिस्ट में शामिल हो जाएगा। वाकई देखिए BLO है, इनका कहना है कि ये जो BLO थे जो इतना प्रेशर था, कई BLO की मौत हो गई, और BLO का इनका कहना है कि यदि चुनाव जिस तरह से प्रक्रिया है, बड़ा कम समय था, कई ऐप्स थे जिनमें लोड नहीं कर पा रहे थे, और जिन लोगों का नाम यदि वोटर लिस्ट से कट जाएगा और लिस्ट आने के बाद यदि नहीं सम्मिलित होता है तो सबसे बड़ा चुनौती बना हुआ है, और उसी बात का इनको डर है कि आखिर उसके बाद यदि इनके ऊपर में कोई हमला होता है, कोई अटैक होता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सबसे बड़ा सवाल BLO के लिए बना हुआ है। चुनाव आयोग ने लिस्ट जारी कर दिया है, करीबन 58 लाख यहाँ पे 20,898 लोगों का जो उसमें से नाम है उसमें कटने की बात आ रही है। फिलहाल कह सकते हैं चुनाव आयोग फाइनल लिस्ट भी जारी करेगा। कैमरामैन पंकज साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता।